बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, ये संविधान की 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो उन वीडियो को जाके जरूर देख लें क्रम से। प्ले लिस्ट में संविधान लिखा होगा, उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर सपोज करो आपको पहली वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, या यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल सकते हो। छोटे छोटे बच्चे बोलकर निकाल लेते हैं। तो आपको यूट्यूब पर बोलना है संविधान भाग 1 जीके का खजाना अनिल 108। संविधान की पहली वीडियो बिल्कुल आपके मेन फ्लैट पर ऊपर आ जाएगी। अगर सपोज करो आपको तीसरी वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए संविधान भाग 3 जीके का खजाना अनिल 108। इस पूरी लाइन को सर्च करें या बोलें तो आपको एकदम ऊपर मिल जाएगी। बच्चों, हम परीक्षा वाणी जो बहुविकल्प किताब है इसे पूरा करा रहे हैं, और ये इतनी बेहतरीन, इतनी सुपरहिट किताब है कि इसका कोई जवाब नहीं है। और खास बात है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस लेवल के प्रश्न है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई हो, यूपी पीसीएस का हो, रेलवे का, बच्चों कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी जो एग्जाम कराती है, किसी भी पुलिस का हो, कहने का मतलब है शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें जी के जीएस आती है तो उसके लिए वीडियो बच्चों ये बहुत हेल्पफुल होगी। देखो बच्चों, मैंने ये HW, देखो बच्चों, पहला प्रश्न ये HW दिया था मैंने आपको। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहां से हुआ था? बी इसका ठीक हो जाएगा, मुंबई से। बच्चों, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो कब किया? 22 जुलाई 1947 को। कंफ्यूज मत हो जाना। एक बच्चों 29 जुलाई को और 29 जुलाई 1947 को पिछली वीडियो में था प्रारूप समिति का गठन हुआ था। फिलहाल तो 59 का बच्चों ए ठीक हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बच्चों, जब भी तुम्हें उद्देश्य का आ जाए, है ना, या मूर्त रूप आ जाए, या संघ आ जाए, तो अच्छे से याद कर लें। तो बच्चों कौन हो जाएगा तुम्हारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य का कहीं आ जावे, संविधान को मूर्त रूप किसने दिया, तो अच्छे से याद कर लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 का ठीक हो जाएगा। देखो 61। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? बच्चों, अधिनियमित किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, अच्छे से याद कर लें, बनती है 9 दिसंबर 1946 को। मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा जो अंतरिम सरकार बनी थी उसका बच्चों सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? देखो बच्चों, ये सी डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं थे। देखो, जो अंतरिम सरकार थी, जो श्री राम गोपालचारी थे, बच्चों ये शिक्षा मंत्री थे। अंतरिम सरकार के मंत्री, प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय थी, या पूछा जाए 1946 में अंतिम राष्ट्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री राम गोपालचारी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि मंत्री, और ये स्वतंत्र के भी बने थे। अब जगजीवन राम कौन थे? बच्चों ये श्रम मंत्री। थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। दो बच्चों, आपको ये पता होगी, ठीक है, ये अंतरिम सरकार है ना। अंतरिम सरकार में जो बने थे, देखो, खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, और श्रम मंत्री बताओ जगजीवन थे, है ना। रेलवे आपको पता होगी आसिफ अली थे, और देखो श्री राम गोपाचारी कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। ये 46 वाली है। देखो बच्चों, अंतरिम सरकार में टोटल 14 मंत्रालय थे। कितने थे? 14 मंत्रालय। मैं सिर्फ रिवीजन मैंने पहली या दूसरी वीडियो में भी बताया है ये। और बच्चों, ये स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त के बाद में वो अंतरिम सरकार थी, और बच्चों ये स्वतंत्र भारत की सरकार थी। स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था, है ना। तो बच्चों देखो, श्रमिक उसमें भी ये थे, है ना। देखो, शिक्षा बदल गए थे, उसमें श्री राम गोपालचारी थे। बच्चों, इसमें कौन बना दिया था शिक्षा मंत्री? मोहम्मद अबुल कलाम आजाद को।
और खाद्य और कृषि मंत्री दोनों में ही थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रक्षा मंत्री भी, इसमें भी बलदेव है और अंतरिम में भी बलदेव है। कैसे याद ना होंगे, बहुत से तो याद हो गए। देखो रेलवे मंत्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो स्वतंत्र के तो जॉन मथाई हैं और अंतरिम के आसफ अली हैं, कंफ्यूज नहीं एकदम। देखो बच्चों, जो भारत अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अब शेष शक्तियां किसके पास दी गई है ना, जो शक्तियां कौन के पास ही आपको पता होगी, गवर्नर जनरल के। सी इसका ठीक है, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। संविधान सभा के सलाहकार पूछे जाते हैं, सलाहकार, तो बच्चों कौन है, बी एन राव। और बी एन राव का पूरा नाम है बेंगल नरसिम्हा राव, है ना, एन से बच्चों नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव भी आ जाए तो कंफ्यूज मत हो ना, पर ज्यादा तो शॉर्टकट में मिलता बी एन राव। देखें बच्चे, बच्चों देखो, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्री, देखो स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं, कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे। विधि बच्चों कानून को कहते हैं भाई, कंफ्यूज नहीं होना, विधि। तो कौन थे, डी इसका ठीक हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। देखो बच्चों, मैं थोड़ा आपको जानकारी, बेसिक जानकारी बता देता हूं। बच्चों देखो, ये अंतरिम सरकार के पहले विधि मंत्री थे। खाली अंतरिम सरकार के कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। और वैसे कौन थे विधि के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों अगर ये जोगेंद्र नाथ मंडल गलत रास्ता नहीं चुनते तो आज भारत में भीमराव अंबेडकर का स्थान इनका होता, क्योंकि ये बच्चों दलितों के बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी कभी भी कोई चुनाव नहीं जीते, जब भी चुनाव लड़े बार बार हार जाते थे। और बच्चों जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सीट के थ्रू ही भीमराव अंबेडकर जी को आगे जाने का रास्ता दिया। पर ये लालची आदमी लेके भीमराव अंबेडकर जी पड़े हुए थे। इन्होंने लालच, इन्होंने जिन्ना का साथ दिया और पाकिस्तान के कानून मंत्री बन गए, पाकिस्तान के। और उसके बाद में पाकिस्तान के देशद्रोह हो गए। ठीक है, और बच्चों देखो, ये दलित के इतने बड़े नेता थे, ये कभी चुनाव नहीं हारे। ठीक है, ये चुनाव जीते और इनके थ्रू भीमराव अंबेडकर जी आगे बढ़े थे। पर लेकिन वो पढ़े लिखे और बहुत समझदार थे, और इन्होंने पता नहीं कैसे इनके लालच आ गई और जाके इन्होंने, जिन्ना ने ये बहका दिए थे। और देखा, जब तो ये मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। ठीक है, सब है छोड़ो, पहले विधि अंतरिम सरकार के, कंफ्यूज मत हो जाना, पहले विधि जोगेंद्र नाथ और स्वतंत्र भारत के विधि भीमराव अंबेडकर जी। बच्चों, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, है ना। देखो मैंने पहली वीडियो में भाग 4 में भी इसके बारे में पढ़ाया और इसमें भी पढ़ाओगे। तो मैंने बताया बच्चों, प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे, है ना, जिसके भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, 6 अन्य लोग थे। मैंने बताया गोपाल स्वामी और कृष्णास्वामी अय्यर। गोपाल स्वामी भी अय्यर थे और बच्चों की कृष्णास्वामी अय्यर थे, ये दोनों शामिल थे। तो अगर 1 और 3, अगर 1 और 3 करें तो बच्चों सी इसका ठीक हो जाएगा। एक बार और नजर घुमा लेता हूं, जो 6 लोग कौन कौन और थे। प्रारूप समिति के 7 लोग तुम्हें पते होंगे भाई, भीमराव अंबेडकर पता है, गोपाल भी सीख लीजिए, और कृष्ण स्वामी बार बार आ गई, कन्हैया लाल भी थे बच्चों, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, और माधव राव भी थे बच्चों। डी बी खेतान थे जो 7वें सदस्य थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद में कौन शामिल कर लिए, टी टी कृष्णा मचारी, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, वो कौन सा है, कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना, ये कौन से, कृष्णा मचारी, मृत्यु के बाद में ये शामिल हुए थे। देखो बच्चों, संविधान सभा में अंबेडकर पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारा, ये बच्चों ये जब चुनाव ये लगातार हारे जब भी हुए, तो बच्चों ये उपचुनाव जिताए थे। ठीक है, उपचुनाव जीतने के बाद में बच्चों ये बंगाल से, और देश बंटवारे में भी बच्चों ये उपचुनाव ही से जीते थे, बंबई से उपचुनाव जीत कर ये पहुंचे थे उसमें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों क्रम से वीडियो देखते चले आएँ, जिससे अगर आपको पहली वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए संविधान भाग 1 जीके का खजाना अनिल 108, आपके मेन फर्स्ट पर आ जाएगी, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, बहुत बढ़िया, तो ये तुम्हारे ऑस्टिन ने कहा था, ये ठीक है। भारतीय एज का ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, है ना। तो बच्चों क्या है संविधान सभा के सदस्य,
देखो कि कहना चाह रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। जो प्रांतों के जितने भी सदस्य थे किसके द्वारा? प्रांतीय बच्चों होती हैं राज्य, राज्य की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। इसका सी ठीक है 68 का। देखो बच्चों, निम्नलिखित अधिनियमों से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? है ना, बर्मा भारत से अलग हुआ किस अधिनियम के थ्रू? इसका आपका हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या कह सकते हैं भारत इंडिया 1935। और थोड़ा जान लेते हैं, हम कई बार जान चुके हैं इसके बारे में। बच्चों मैं ये बताऊं, मैं जहां जाता हूं वहां पर ध्यान रखना कि भारत अधिनियम 1935 कुछ नहीं है, एक कानून है। इसके थ्रू हमारा भारत देश चलता है। जैसे अब संविधान से चलता है, जब भारत अधिनियम 1935 से चलता था। देखो, भारत अधिनियम 1935 में, या कह सकते हैं उस संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे और 10 सूचियां थी। ठीक है, थोड़ी परिभाषा पढ़ लीजिए अगर और पढ़ना चाहें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्रता और स्वशासित संविधान आधार प्रदान किया। किसने किया? भारत अधिनियम 1935 में। देखो, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, याद कर लेना, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के थ्रू लगी थी? भारत अधिनियम 1935 की। देखो बच्चों यहाँ ध्यान दें, ए विशिष्ट विधायी शक्ति वायरस को दी गई किसके थ्रू? भारत अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था बच्चों किसके थ्रू हुई? भारत अधिनियम 1935 को। देखो, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता किस अधिनियम के तहत थी? भारत अधिनियम 1935। बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत परिषद का अंत, बहुत एग्जाम में रिवीजन हुआ, आप ऐसे ही कर लीजिए। भारत परिषद का अंत किसने किया? भारत अधिनियम 1935। तो बच्चों इसे बड़े ध्यान से, सांप्रदायिक निर्वाचक पद्धति का जनक माले मिंटो, है ना, इसने तो विस्तार किया था। और 1919 में, है ना, मैंने पहली वीडियो में पढ़ाया था, एक बार पढ़ाता हूं। सांप्रदायिक निर्वाचक पद्धति का जनक कौन था? माले मिंटो, या 1909 कह सकता हूं। और बच्चों महिलाओं ने पहली बार वोट कब डाली? 1919 में। 9 में नहीं डाली थी, 1919 में पहली बार महिलाओं ने वोट डाली। पर इसका विस्तार कर दिया था, यानी दलित जातियां और महिलाओं और मजदूर वर्ग, पहले शुरू में मजदूर वर्ग के लोग थे, वो वोट नहीं डाल सकते थे। दलित महिलाएं नहीं डाल सकती थी, दलित जातियां नहीं डाल सकती थी। तो इसके बाद में 1935 में बच्चों ये भी वोट डालने लगे। ये इसमें वीडियो में है ही है। देखो, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा की साख और नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ये आपको पता होगी बच्चों। इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। ये भी भाई विस्तार हुआ, सीधी बात है। बच्चों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।